नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू लखनऊ से नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार भी प्रत्येक साल यूपीएससी एग्जाम कराती है। इस बार भी देश को 1129 ऐसे होनहार विद्यार्थी, होनहार सेवक और भविष्य इस देश को प्राप्त हुए, जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार नहीं बल्कि समाज और इस देश का भी नाम बढ़ाया। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो देश और संविधान को रक्षा करेंगे और संविधान को बचाने के लिए हमेशा न्याय और सच्चाई पे चलेंगे, क्योंकि गरीब, मजलूम, वंचित, पीड़ित, शोषित की वो आस बनेंगे और हमेशा विलासितापूर्ण जिंदगी जीने के अलावा वो सच्चे मार्ग पे चलते हुए अभाव वालों की मदद करेंगे, प्रभाव वालों के दरकिनार करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं बधाई और शुभकामनाएं पुनः देता हूँ। साथ ही साथ हमारे समाज से भी बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी बच्चों की मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी का पूरा नाम इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हिंदी में जिसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। यह एक केंद्रीय एजेंसी है। यह केंद्रीय एजेंसी एग्जाम कराती है सीएसई का। सीएसई का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट अभी 22 अप्रैल को जारी हुआ। इस रिजल्ट के मुताबिक 1129 बच्चे सेलेक्ट हुए देश सेवा के लिए। आप सभी को मालूम है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे किसी भी मीडियम से हो, चाहे साइंस साइड से हो, चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे आपका बीटेक हो, एमबीबीएस हो, बैचलर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। 3 स्टेप का एग्जाम होता है। पहला स्टेप प्री होता है, ऑब्जेक्टिव है। दूसरा स्टेप मेंस होता है और मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। 2024 यूपीएससी का रिजल्ट अभी जारी हुआ है, जिसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था और जनवरी और अप्रैल तक 2025 में इनका इंटरव्यू हुआ और फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद उनकी मेरिट लिस्ट जारी हुई। तमाम बच्चे सेलेक्ट हुए और सभी बच्चों के अंदर उनसे सीखने को मिलता है। जो भी हमारे बच्चे हमारे समाज के हैं वो सीख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप अगर होनहार हैं पढ़ने में तो आप बीटेक की तरफ मत जाइए। बीटेक में जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में 50 लाख का पैकेज पा सकते हैं, लेकिन जो सुकून आपको मिलेगा, जो सम्मान मिलेगा, वो यूपीएससी के थ्रू ही मिलेगा। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप निश्चित रूप से संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी जरूर करें, सिविल सर्विसेज की तैयारी जरूर करें, क्योंकि इस बार की टॉपर जो हैं वो भी 5th अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में क्लियर हुई हैं। तो आपको पेशेंस मतलब धैर्य रखना पड़ेगा और अनवरत कार्य करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि कुल मिलाकर 1129 इस बार बच्चे सेलेक्ट हुए। 1129 बच्चों में जनरल कैटेगरी से 455 बच्चे, 455 बच्चे सेलेक्ट हुए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जो मोदी जी ने 2019 में लागू किया था, आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण बच्चों के लिए आरक्षण, उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 109 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो जनरल से 455 बच्चे और ईडब्ल्यूएस से 109 बच्चे, ओबीसी से कुल 318 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ओबीसी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से। एससी से कुल 160 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और एसटी से 87 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मतलब कि देश के ओबीसी वर्ग से 318 बच्चे इस सिविल सर्विसेज यूपीएससी के थ्रू उसको मेधावी बच्चे देश को प्राप्त हुए हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इस 1129 में जो सीट था वो आईएएस के लिए 180 सीट थी, रिजर्व थी, मतलब 180 बच्चे आईएएस जरूर बनेंगे। आईपीएस के लिए 147, 147 सीटें थी। आईएफएस के लिए 55 सीटें थी। आईएफएस का मतलब यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस है। इंडियन फॉरेन सर्विस का मतलब भारतीय विदेश सेवा के लिए। अब 55 बच्चे और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के थ्रू 605 बच्चे और ग्रुप बी सर्विसेज के थ्रू 142 बच्चे। अब आप सभी को मालूम है कि जो यूपीएससी में रिजल्ट जारी होता है, जिसे 1129 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो सभी बच्चे आईएएस नहीं होंगे। आईएएस उसमें से सिर्फ बच्चे 180 होंगे, आईपीएस उसमें से 147 होंगे, बाकी आईएफएस होंगे 55 और ग्रुप ए में से बच्चे जो होंगे वो 605 होंगे, 605। अब ग्रुप बी के जो बच्चे सर्विसेज में जाएंगे वो 142 होंगे।
आप सभी को मालूम है कि रिजल्ट जारी होने के बाद जो बच्चे सक्सेस हुए हैं, सेलेक्ट हुए, उन बच्चों की मसूरी में 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी विभागीय ट्रेनिंग भी 1 साल की होती है। फिर उनके कैडर उनको आवंटित कर दिए जाते हैं राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। इस यूपीएससी एग्जाम के थ्रू कुल 24 सेवाओं में एग्जाम मिलती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एक जॉब की कैटेगरी है। इस प्रकार से कुल 24 जॉब मिलते हैं। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस है, और साथ में जो आप कहते हैं आईएफएस, उसका मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा है, और जो आप कहते हैं आईआरएस, उसका मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। आप सभी को मालूम है जो टॉप ग्रेड के बच्चे होंगे, टॉप रैंकर बच्चे होंगे, वो आईएएस कैटेगरी में जाएंगे। अब जो इस बार 180 सीटें हैं, उससे लो कैटेगरी वाले बच्चे आईपीएस में जाएंगे, जो इस बार 147 सीटें हैं। उसके लो कैटेगरी वाले बच्चे आईएफएस में जाते हैं, जो विदेश सेवा में काम करते हैं, विदेश मंत्रालय में जॉब करते हैं। उनकी सीटों की संख्या 55 सीटें हैं। उसके बाद जो बच्चे होंगे वो आईआरएस में जाते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, और उससे जो बच्चे की थोड़ी मेरिट कम होती है वो बच्चे जाते हैं ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज में। और ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज में जैसे तमाम एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं, जैसे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, जैसे इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विस, आईआईएस बोलते हैं। इस प्रकार से कुल 15 जॉब कैटेगरी होती हैं ग्रुप ए के अंदर। तो ग्रुप ए में जो जॉब है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और साथ में इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विस, ये सब इस तरह से 15 सर्विस हैं। और ग्रुप बी की अगर बात करें तो ग्रुप बी में कुल 5 प्रकार की जॉब है, जैसे आर्म्ड फोर्स, हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। इस तरह से 5 जॉब आपको ग्रुप बी के अंदर मिलेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी है, कुल 24 कैटेगरी हैं यूपीएससी के थ्रू। रैंक के हिसाब से डिसाइड होंगे, जिनकी हाईएस्ट रैंक होगी उसको आईएएस, उससे कम वाले को आईपीएस, उससे कम वाले को आईएफएस, फिर आईआरएस। अब आगे की बात करते हैं। अपने समाज में अगर बच्चों की बात करें तो सुमित कुमार गुप्ता देवरिया जनपद के रहने वाले हैं, इनकी रैंक 200 है। बधाई है सुमित कुमार गुप्ता जी को पूरे समाज की तरफ से, ना सिर्फ नेशनल आवाज़, पूरे भारतवर्ष के अपने तैलिक समाज की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अरुण आनंद गुप्ता पूर्णिया बिहार से 213 रैंक है इनकी। आर्य राठौर 264 रैंक है। संजीव गुप्ता पटरौना कुशीनगर से, इनकी रैंक 465 है। सिमरन साहू शहडोल मध्य प्रदेश से 568 रैंक है। सुधांशु रंजन साहू हमीरपुर उत्तर प्रदेश, हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं। राजेश गांधी, मनोज गांधी फतेहपुर, उनके सगे भांजे हैं सुधांशु रंजन साहू जी, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से 828 रैंक है। गोपीनाथ साहू जी 971, 971 रैंक है। अन्नू गुप्ता देवरिया से, गरीब परिवार की बच्ची है, इतिहास रचा है, 779, 779 रैंक है। और साथ में सत्यम साहू सिंगरौली मध्य प्रदेश से ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि 2-4 नाम अभी भूल गया हूं मैं, या 2-4 नाम मुझसे छूट गए हों, हो सकता है आप सभी को जानकारी होंगी। अगर आप बताएंगे तो वो नाम भी मैं ऐड करूंगा। मैं पुनः सभी बच्चों को, जितने बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नेशनल आवाज़ के माध्यम से देता हूं। और जो मेरे बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उन सबसे नेशनल आवाज़ के माध्यम से मैं मनोज मुसाफिर साहू अपील भी करता हूं कि आप सभी लोग यूपीएससी के थ्रू आइए। जितने होनहार टैलेंट हैं अपने समाज के सभी बच्चे यूपीएससी के थ्रू अगर सेलेक्ट होंगे, आप अपने राज्य के पीसीएस के थ्रू सेलेक्ट होंगे, तो निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ पैसा भी कमाएंगे। बीटेक करेंगे तो सिर्फ पैसा कमाएंगे, इस लाइन में, इस ग्रुप पे आएंगे तो पैसा भी कमाएंगे, और साथ में परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। और मान सम्मान बढ़ने के अलावा आप समाज में गरीबों के आंसू पोंछ पाएंगे, असहाय लोगों की पीड़ा को, दुख को दूर कर पाएंगे। इसलिए इस जॉब के अंदर जरूर आए।